कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, नहीं तो मन तुझे वश में कर लेगा। महाभारत इसलिए नहीं हुई कि समझाने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि दुष्ट लोग समझते ही नहीं, उन्हें केवल कठोरता समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वही तो काटता है, पर अफसोस ये है कि बोते वक्त लोग भूल जाते हैं कि वक्त लौट कर आता है। किसी का दिल दुखाकर चैन की नींद सोने वाले ये समझ नहीं पाते कि जो अश्रु उन्होंने बहाए हैं वही कल उनके सिरहाने टपकेंगे। तू सोचता है तेरा झूठ बच जाएगा, नहीं, सत्य समय मांगता है, पर जब लौटता है तो गूंगे को भी बोलने लायक कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अंधेरे में छोड़ने वाले भूल जाते हैं कि सूरज सबके लिए उगता है, लेकिन पहले उस ओर किरणें भेजता है जहां रात सबसे लंबी रही हो। तू चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न बैठा हो, तेरे कर्म अगर नीचे गिर चुके हैं तो वक्त तुझे वहीं पटकता है जहां तूने किसी और को गिराया था। जो झर तुमने छुपा के दिया था अब वही तुम्हारे हिस्से का पानी बन चुका है, पीना पड़ेगा। हर घूंट में वो कराह सुनाई देगी जो तुमने अनसुनी की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देना आसान है, लेकिन ये भूल मत कर, भगवान देर करता है, अंधा नहीं है। वो हिसाब वहीं करता है जहां तूने मुस्कुराकर किसी को रुलाया था। हृदय के मौन में जब एक आवाज कांपती है तब कोई कृष्ण भीतर बोलते हैं कि तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, किस पीड़ा ने तेरी आत्मा को चुप करा दिया है। जब तू खुद पर गुरूर करने लगे उस दिन मत आना मेरे दरबार में, क्योंकि मेरी भक्ति में अहम नहीं आता, आता है समर्पण। जो कृष्ण को दिल से मानते हैं वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कण कण श्री हरि का रूप है। जो दूसरों को कष्ट देता है वो समझ ले कि ईश्वर को भी पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हर जीव के हृदय में मैं ही निवास करता हूं। और जब तू यह जानकर भी किसी को आहत करता है तो तू मुझे ही दुखी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर पर आसक्ति रहित होकर, ये मेरा मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाता है और बिना किसी फल की चिंता के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जो सिंह पशुओं में है, चील पक्षियों में और प्रहलाद राक्षसों में, वही समय भी मैं हूं, जो सबका निर्णय लेकर आता है मौन रहकर भी। हर वो बुराई जो तू करता है तुझे लौट कर मिलती है, क्योंकि मैं ही न्याय हूं और मेरा न्याय देर से होता है लेकिन अचूक होता है। मनुष्य का मन चंचल है और यही चंचलता उसे भटका देती है, भले ही मार्ग सामने हो। तू हंसता है, खेलता है, सबको खुशी देता है, लेकिन जब तू चुप हो जाए, उदास हो जाए, तो दुनिया को समझ जाना चाहिए कि कोई पीड़ा है जो तूने छुपा रखी है। कृष्ण का भक्त कभी अपना नहीं रहता, वो अपने ईश्वर में ही समा जाता है। वो नहीं चाहता कि उसे नाम, यश या अहंकार मिले, वो तो बस चाहता है कि उसका सेवा भाव बना रहे। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। लेकिन याद रखो, ईश्वर पहले देखता है कि तूने कर्म क्यों किया, फिर देता है उसका फल। तू दुनिया को छल ले, खुद को नहीं छल सकता, क्योंकि अंतरात्मा में मैं ही बैठा हूं हर श्वास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। वो प्रेम नहीं जो छूट जाए, वो भरोसा नहीं जो टूट जाए, और वो जीवन नहीं जो वर्तमान को छोड़कर भूत और भविष्य में भटकता रहे। पत्थर भारी हो सकता है, पर जब वह पानी में उतरता है तो डूब जाता है। ठीक वैसे ही अभिमान से भरा व्यक्ति अपने ही वजन से अपने अस्तित्व को मिटा बैठता है। अगर तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लग रही है तो समझो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी औकात से बड़ा लिखा जा चुका है। ईश्वर देरी कर सकता है, लेकिन देने से कभी चूकता नहीं। किसी के विश्वास पर खरोंच मत लगाओ, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर कभी मुकम्मल नहीं होता। वो चाहे दोबारा जुड़ भी जाए, मगर उसकी आवाज हमेशा कांपती है। वो व्यक्ति जो हर पल असंतोष में जीता है, वो दरअसल संतोष के बिना शून्य में तैर रहा होता है। उसे कितना भी दे दो, वो कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जो भीतर से रिक्त हो वो बाहर से कैसे भर सकता है। जो थोड़े में मुस्कुरा सकता है वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास कम में भी सबका अनुभव है। जो प्रेम को समझ गया वो वियोग से नहीं डरता, क्योंकि उसे झात होता है प्रेम केवल साथ में नहीं भाव में जीता है।
मीरा के प्रेम में कृष्ण बिना साथ के भी संपूर्ण थे। जो जीवन में वर्तमान को नहीं जीता वह जीते हुए भी मृत है। कृष्ण कहते हैं, जीवन इस क्षण में है, इसे बांधो नहीं, इसे जी लो। जो नसीब में लिखा है वही होगा। यहां राधा के हृदय में स्थान था, मीरा की आत्मा में समर्पण था, मगर विधि ने रुक्मिणी को जीवन संगिनी चुना, क्योंकि विधाता स्वयं भी विधि के विधान को नहीं टाल सकते। त्याग करो तब करो, पर कभी खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठोगे उसी दिन जीवन तुम्हें तुम्हारे सबसे कमजोर पल से परिचित करा देगा। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम में उतर गया वो इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों तक उसी प्रेम की गहराई में डूबा रहता है। प्रेम एक योग है, अंतिम मिलन है, आत्मा का आत्मा से संयोग है। कर्म करो पर निष्काम भाव से, जैसे बंसी के स्वर में संगीत है लेकिन वह कभी अपना नहीं होता, उसे जो बजाए उसी की होती है। वैसे ही जीवन को ईश्वर बजाता है और हमें बस स्वर बन जाना होता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य देर से पूरा हो रहा है तो याद रखो, वो इसलिए नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ईश्वर परीक्षा उसी की लेता है जिसे उत्तीर्ण करवाना चाहता है, बाकियों को तो वो कभी पाठशाला ही नहीं भेजता। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो जंगल में सबसे पहले काटा गया वो सबसे सीधा था, जो सबसे सरल था वही सबसे अधिक पीड़ा से गुजरा, और जो सबसे अधिक झुका वही सबसे अधिक टूटा, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले गिरते हैं। दिव्यता वो नहीं जो स्वयं को तेज करे, दिव्यता वो है जो दूसरों को प्रकाशित करे। अगर तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए है तो वो आग है, सूर्य नहीं। रणभूमि है जीवन, यहां अर्जुन भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, सारथी भी तुम, रथ भी तुम, और युद्ध भी तुम ही हो। हर सुबह उठकर स्वयं को ही समझाना पड़ता है, चलो आज भी युद्ध है। जो दूसरों के बल पर बैठकर फल खा रहा है वो ज्ञानी नहीं, वो चोर है। जो बिना कर्म के फल चाहता है वो भाग्य नहीं चुरा रहा, वो अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख रहा है। जो आपके साथ रहते हुए भी आपकी कद्र नहीं करते वो असल में आपकी उपेक्षा नहीं कर रहे, वो स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मूल्य नहीं समझता उसे मूल्यवान कुछ भी नहीं दिया जा सकता। ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है, वो वायु की गति है, वो जल की शीतलता है, और जब तुम्हारे भीतर संगीत बजता है तो समझो वो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। साधना में जो चित्त शांत होता है वो केवल ईश्वर की कृपा नहीं, आत्म संयम की पराकाष्ठा भी है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वही करता है जिसने ईश्वर पर विश्वास खो दिया हो। अगर तुम्हें हर्ष सुख अशुभ में एक जैसा रहना आ गया तो तुम ज्ञानी नहीं, फिर तुम स्वयं ब्रह्म के साक्षात साक्षी बन चुके हो। और जब तुम ब्रह्म को देखने लगते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। ये संसार क्षण भंगुर है, दुख सुख की लहरों में डोलता हुआ, लेकिन जो शांत समुद्र बन गया वही जीवन का पारावार पार कर पाया। ईश्वर हर प्राणी में है, उसकी माया इस चर अचर ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन उसकी अनुभूति उसी को होती है जो स्वयं को खोजने निकलता है। और जो खुद को नहीं खोजता वो जीवन भर दूसरों में खुद को ढूंढता रहता है और अंत में खाली लौटता है, क्योंकि स्वयं को छोड़कर कोई कहीं नहीं पाया जाता। किसी के बुरे समय में ईश्वर को दोष मत दो, हो सकता है ईश्वर उसे छांट रहा हो उस फूल के लिए जो उसकी आत्मा को अगले जन्म में सुगंध देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कष्ट नहीं आता सजा बनकर, वह आता है तुम्हें तुम्हारे सबसे सुंदर रूप से परिचित कराने। जिनके पास सब कुछ होता है वो थोड़ा भी खोकर टूट जाते हैं, पर जिनके पास कुछ नहीं होता वो थोड़ा पाकर ईश्वर को गले लगा लेते हैं। यही तो अंतर है संपन्नता और संतोष में। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे की गोद में सोते हैं। जन्म उसी के लिए तय होता है जो मर चुका हो, और मृत्यु उसी के लिए आती है जो कभी जन्मा था। संसार में जितना दिखता है वह उतना ठहरता नहीं। आज का सुख कल का शोक है, आज की हंसी कल की सीख बन जाती है। यहां स्थायी कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न परिणाम, न शरीर। मुंह से माफ करना सरल है,
पर हृदय से माफ करना वो तो उम्र की तपस्या है। मुख की क्षमा एक शब्द है, लेकिन हृदय की क्षमा वो त्याग है, तप है, आंसू है। जब तुम ईश्वर के करीब आ जाते हो तो लोग सोचते हैं तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, पर ईश्वर का साथ कोई सुविधा नहीं, वो परीक्षा बनकर आता है। जिन्हें तुम पीड़ा कहते हो, साधक उन्हें प्रभु की कृपा मानते हैं। साधारण लोग भाग जाते हैं जब दुख आता है, लेकिन प्रेमी रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीड़ा प्रभु की योजना है, एक उच्चतर प्रेम की परीक्षा है। संसार की हर खुशी अस्थाई है। आज जो हंसी है कल वही आंसू बन सकती है, लेकिन संसार से वियोग वही तो है जिसमें परम आनंद छिपा है, जो मृत्यु नहीं मुक्ति है। जो मुरली वाला है, जो माखन चुराने आता है, वही चुपचाप हमारे मन का भार भी चुरा लेता है। वो चोर नहीं उद्धार करता है, वो दुख हरता है, पर तुम्हें पहले दुख में भेजता है ताकि तुम उसे पुकारो। संबंध बनते नहीं, वो जन्म जन्मांतर की बुनावट है, वरना इतनी बड़ी भीड़ में कौन किसे देखता है, कौन यूं ही किसी से जुड़ता है। जो आत्मा पुराने जन्म में स्पर्श कर चुकी हो वही इस जन्म में पास आती है। जो तुम्हारे साथ है वो संयोग नहीं, वो कर्म है, पूर्व जन्म का, किसी अधूरी कथा का, अधूरे अध्याय का। राधा और कृष्ण मिले नहीं क्योंकि मिलन उद्देश्य नहीं था, उनका बिछड़ना ही प्रेम का सही अर्थ था। मिलन अगर हुआ होता तो प्रेम बस सुख बनकर रह जाता, पर बिछड़कर वो भक्ति बन गया। विवेकहीन निर्णय तुम्हें वहां नहीं ले जा सकते जहां श्री कृष्ण की भक्ति तुम्हें ले जा सकती है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, धर्म का मार्ग दिखाया और अंत में कहा, अब तू स्वयं तय कर क्या करेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, निर्णय का अधिकार नहीं छीनते। यदि तुम्हारे मन में काम, क्रोध और लोभ का वास है तो समझ लो नरक के 3 द्वार पहले ही खोल दिए गए हैं। जिस मनुष्य के भीतर ये 3 अग्नियां जलती हैं, उसके कर्म राख ही बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म प्रेम से किया गया हो वो पूजा है, जो कर्म लालच से किया गया हो वो पाप है। कर्म वही श्रेष्ठ है जो नम्रता, करुणा और भक्ति से उत्पन्न हो। तू जो चाहता है उसके लिए नहीं लड़ा, तो जो खोया उसके लिए क्यों रोता है। कर्म कर, पश्चाताप नहीं, प्रयत्न कर, पलायन नहीं, पुरुषार्थ कर, किंतु क्रोध में नहीं। जो स्वयं को श्री कृष्ण का दास मान लेता है वो जगत को जीत लेता है, क्योंकि वह स्वयं को जीत चुका होता है। भगवान कहते हैं, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत भी हूं। फिर तू किससे डरे, जब तेरा प्रारंभ भी मैं हूं और अंत भी मैं ही होने वाला हूं। जब प्रभु से जुड़ते हो तब तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। साधक समझता है ये कृपा है, सामान्य व्यक्ति समझता है ये सज्जा है, लेकिन जो भक्त होता है वो उस परीक्षा को भी प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। सुख हो या दुख, गर्मी हो या ठंड, ये सब क्षण भंगुर हैं। जो आता है वह जाता है, इन पर रोने से बेहतर है इन पर धैर्य से खड़े रहो। श्री कृष्ण ने हमें प्रेम सिखाया, पर वह प्रेम मोह नहीं था, वह तो भक्ति थी जिसमें त्याग था, संकल्प था और आत्मसमर्पण था। राधा कृष्ण का मिलना इसीलिए नहीं हुआ था कि प्रेम में मिलन ही सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि विरह में भी पूर्णता हो सकती है। उनका बिछड़ना प्रेम की परिभाषा बन गया। कर्म करो, परंतु वाणी, शरीर और मन, इन तीनों को लोक कल्याण में लगाओ। ये शरीर, ये वाणी, ये मन तुम्हें दिया गया है ताकि तुम दूसरों के लिए दीप बन सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नर अक्रिय, अकर्मण्य और आलसी है वो केवल शरीर ढोता है, जीवन नहीं जीता। कर्म ही जीवन है, और जो कर्म नहीं करता वो जीवन से पलायन करता है। अत्याचार का प्रतिकार करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्म सिर्फ उपदेश नहीं, धर्म क्रिया है। अगर तुम्हारा धर्म मौन हो गया है तो तुम्हारी आत्मा भी मौन हो जाएगी। कर्म, धर्म और प्रेम, ये तीनों जब एक साथ हों तभी जीवन श्री कृष्ण की परछाई बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बार बार भटकेगा, लेकिन तुम्हें बार बार उसे थामना होगा, क्योंकि एक बार अगर मन लक्ष्य पर टिक गया तो ब्रह्मांड स्वयं झुक जाएगा तुम्हारे समर्पण के आगे। मन की चंचलता को नहीं रोका जा सकता, लेकिन उससे दिशा दी जा सकती है, और यही दिशा ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। जो वाणी दूसरों को चोट देती है
वो सबसे पहले बोलने वाले को भीतर से तोड़ देती है। वाणी, शब्द, लहजा ये केवल संवाद नहीं होते, ये आत्मा की छाया होते हैं। मनुष्य अपनी वाणी से या तो देवताओं जैसा बन सकता है या राक्षसों जैसा। शब्द ही वो अस्त्र हैं जो बिना रक्त बहाए रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। वाणी को संयम में रखना तप है, और तप से ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। पाखंड, घमंड, क्रोध ये 3 ताले हैं आत्मा पर। जो इनसे बाहर निकलता है वही भीतर प्रवेश करता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ सूचनाएं नहीं होता, वो झुकने से, सीखने से और टूटने से आता है। जो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो ही जानने की शुरुआत करता है। मूर्ख वही नहीं होता जिसे कम झांत है, बल्कि मूर्ख वह होता है जो सीखने से इनकार कर देता है। मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना भीतर से खोखला होता जाता है। ज्ञान की तलाश भीतर की ओर होती है, भीतर से बाहर और बाहर से पुनः भीतर। भयग्रस्त मन से कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि डर तुम्हें बचाता नहीं, वो तुम्हें बांध देता है। डर में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य की दीवारों को हिला देता है। राग, द्वेष, क्रोध जब समाप्त होते हैं तब व्यक्ति स्थिर हो जाता है, और स्थिर व्यक्ति पर्वत के समान होता है, जिसे न आंधी उड़ा सकती है न बारिश बहा सकती है। जो अपनी हार का कारण दूसरों को मानता है वो खुद को आजमाने से चूक जाता है। जो अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है वो अपनी नियति भी स्वयं लिखता है। तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु। जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही लौटकर तेरे पास आएगा। जीवन एक दर्पण है, तू जैसा दिखाएगा वैसा ही दिखेगा। अपने स्वामी की कृपा में जो समर्पित होता है उसके लिए संकट भी वरदान बन जाते हैं। स्वामी उसकी रक्षा करता है क्योंकि वो निष्ठा से कार्य करता है। संकल्प को पूरा करने के लिए मन को अचल बनाना पड़ता है, क्योंकि जो बार बार डगमगाता है वो मंजिल से दूर ही रह जाता है। लक्ष्य पर बार बार लौटना एक तप है, और तप से ही चमत्कार प्रकट होते हैं। तप वही नहीं जो पर्वतों में हो, तप वो है जो तुम्हारे लक्ष्य के प्रति तुम्हारी दृढ़ता में छुपा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी राष्ट्र तब तक संपूर्ण नहीं कहलाता जब तक वो तकनीकी से पहले नैतिक और आर्थिक से पहले आध्यात्मिक न बन जाए। यदि एक राष्ट्र केवल विज्ञान से आगे बढ़े और उसका आत्मबल पीछे छूट जाए तो उसकी प्रगति अधूरी होती है। कर्म और लोक कल्याण दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं। केवल एक को पकड़कर दौड़ना जीवन को एकांगी बना देता है। समग्रता वही है जहां संतुलन है। जो केवल अपना सोचता है वो समाज से छूट जाता है, और जो समाज को अपना मानकर कर्म करता है वो कभी अकेला नहीं होता। तन, मन और मस्तिष्क तीनों जब एक साथ स्वस्थ हों तभी कोई कार्य संपूर्णता से संपन्न होता है। शरीर की साधना केवल शक्ति नहीं देती, वो स्थिरता देती है। सज्जनों की निष्क्रियता ही दुर्जनों की सफलता है। अगर सज्जन सोते रहेंगे तो दुष्ट जागते जागते व्यवस्था को हिला देंगे। फिर सज्जन अपना धर्म छोड़ बस जीने का साधन ढूंढते रह जाएंगे। समाज को सज्जनों की सक्रियता चाहिए, ना कि उदासीनता। धर्म के रथ को धक्का भीतर से ही मिलना होगा। 3 सूत्र, परोपकार, समाज कल्याण और सबके हित की भावना, यही है वो मंत्र जो व्यक्ति और समाज दोनों को शांत करते हैं। बैर, द्वेष, ईर्ष्या ये सब मन के युद्ध हैं जो बाहर के युद्ध को जन्म देते हैं। अगर तू अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में सुख ढूंढने लगे तो तू अपनी आत्मा से दूर चला जाएगा। जो कर्म तेरा है उसमें ही तुझे अपनी विजय का बीज मिलेगा। हर बार किसी और का रास्ता देखने से अच्छा है अपनी माटी में पैर गाड़ना सीखो, क्योंकि जहां तुम हो वहीं से रचना शुरू होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु ये केवल तत्व नहीं, ये हमारी चेतना के सहस्त्र द्वार हैं। इनका सम्मान करो, क्योंकि जो प्रकृति को अपमानित करता है वो अपने ही अस्तित्व को दूषित करता है। प्रकृति को देवता मानने वाली संस्कृति को आज फिर से जागना होगा, क्योंकि जिस दिन धरती रोएगी उस दिन मनुष्य मौन रह जाएगा। घटनाएं घटती रहेंगी क्योंकि समय चलता है। तू बस शांत रहकर अपना कर्म करता चल, क्योंकि चिंता में उलझा मन जीवन का समय खा जाता है। प्रकृति का चक्र अडिग है, तू छोटा सा मोती है उस चक्र में।
लेकिन अगर तेरा कर्म सच्चा हो तो तू पूरे चक्र को सोने में बदल सकता है। जो श्री कृष्ण का नहीं वह इस संसार में किसी का नहीं, और जो श्री कृष्ण का है उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। प्रेम, भक्ति और आत्मा की सुंदरता, यही तीन गुण उस व्यक्ति को अनश्वर बनाते हैं जो मिट्टी के इस शरीर में रहकर भी परमात्मा से जुड़ जाता है। मनुष्य की आत्मा जब श्री कृष्ण में लीन होती है तभी वह स्वयं को पहचानता है, वरना शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, पर आत्मा वो या तो भ्रम में भटकेगी या श्री कृष्ण की भक्ति में परम आनंद पाएगी। मनुष्य अपने चेहरे को तो निखारता है, पर आत्मा का दर्पण धूल से ढका ही रह जाता है। वो भूल जाता है कि असली सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी होती है। सत्य चाहे जितना भी छुपा लिया जाए, अंततः वो उसी प्रकार चमकता है जैसे रात के अंधकार में सूर्य का आगमन। जो सत्य है वो अमिट है, और जो असत्य है वो कितना भी सुसज्जित क्यों न हो, वो एक दिन ढह ही जाता है। श्री कृष्ण का ये वचन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का चश्मा है। यह दृष्टि है जहां हम हर घटना में किसी गहरे उद्देश्य की गूंज सुनते हैं। मन की चंचलता ही तो है जो हमें सच्चे आनंद से दूर ले जाती है। यह मन जो इधर उधर भागता है, अगर बस थोड़ी साधना, थोड़ा संयम, थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए तो यही मन श्री कृष्ण का मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई घृणित नहीं, कोई प्रिय नहीं, धनवान या निर्धन मेरे लिए कोई भेद नहीं रखता। मैं उनका हूं जो प्रेम से मुझे पुकारते हैं, जो मुझे अपनी सांसों में बसाते हैं। बस मैं तो प्रेम भक्ति का भूखा हूं। कभी भी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम अच्छा या बुरा करते हो तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, पर मैं साक्षी हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे कर्मों में हूं। यह देश भारत, जिसके पास धन, बल, विज्ञान, सामर्थ्य, सामरिक शक्ति सब कुछ है, पर अब उसे फिर से चाहिए चरित्र, एक ऐसा नैतिक बल जो नेतृत्व नहीं बल्कि प्रेरणा बन सके। क्योंकि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा ही समाज भी बनता है। यदि नेता संकल्पहीन हो तो जन भी दिशाहीन हो जाते हैं। अपने आचरण से आदर्श स्थापित करो, क्योंकि शब्द नहीं कर्म ही प्रेरणा देते हैं। जो मनुष्य यह सोच लेता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, वही सबसे पहले भ्रमित होता है, और जो यह मान लेता है कि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं, वही सबसे पहले शांत होता है। क्योंकि जो स्वयं को कर्ता समझ लेता है उसका पतन तय है, और जो यह मान लेता है कि वह केवल निमित्त है, वह भगवान की दृष्टि में कर्मयोगी कहलाता है। विचार एक बीज हैं जो बोए जाते हैं चुपचाप, पर फल देते हैं जीवन को उलटकर। और यह बात बहुत देर से समझ में आती है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, धीरे, गहराई से, चुपचाप। जो सत्य में डूबता है वो शोर नहीं करता, जो दुख में मुस्कुराता है वही भीतर से मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर जो यह नहीं समझता वह सोचता है सब कुछ मेरे ही साथ क्यों, क्योंकि वो देखता है केवल परिणाम और श्री कृष्ण देखते हैं प्रयास। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो क्योंकि निष्क्रियता मृत्यु है। हर वह दिन जिसमें तुमने अपने मन का सामना नहीं किया वो दिन नहीं, केवल समय की राख है। और अगर तुम आज रुके तो कल रोओगे, पर अगर आज रोकर भी चलते रहे तो कल वही आंसू चमकेंगे तुम्हारी जीत के माथे पर। हर नकारात्मक सोच तुम्हारे रास्ते की धूल है, उसे झाड़ते जाओ, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते साफ रखते हैं, सोच नहीं। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं रोकती। तुम्हारी सोच अगर टूट गई तो फिर कोई तुम्हें जोड़ नहीं सकता। जो हार मान ले वो हारा नहीं, जो कोशिश छोड़ दे वो हारा। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, वो एक सेतु है जो तुम्हें आज की खाई से कल की ऊंचाई तक ले जाएगा। समय चलता है, तुम रुक गए तो वो नहीं रुकेगा। अच्छा समय आएगा, पर तब जब तुम खुद से भागना बंद करोगे। तुम वही हो जो तुम सोचते हो कि तुम बन सकते हो, और यही सोच तुम्हारा भविष्य बनाती है। जो आज खड़ा है तूफानों के बीच, वही कल इतिहास के पन्नों में होगा, क्योंकि स्थिर वही होता है जो भीतर से टूटा नहीं होता। जब तुम हारने लगो, श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, मैं हूं, बाकी सब मौन हो जाता है।
क्रिया निष्क्रियता से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि कर्मयोगी वही है जो फल की चिंता किए बिना बस चल पड़ता है उस रास्ते पर जहां मैं नहीं हम होता है। अहंकार तुम्हें ऊंचा नहीं ले जाता, वो बस तुम्हें उस ऊंचाई का भ्रम देता है जहां से गिरना तय होता है। हर वो इंसान जो सोचता है मैं कर रहा हूं, दरअसल वह अपने ही भ्रम में जी रहा होता है, क्योंकि करने वाला कोई और है, हम तो केवल माध्यम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो तुम्हारा कुछ गया है, पर क्या कभी तुम्हारा कुछ था? जो आज अपना है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, तो फिर रोने का कारण क्या है? तुम केवल माध्यम हो, स्वामी नहीं। कर्म अगर तीर है तो भाग्य लक्ष्य नहीं, बल्कि वह दिशा है जो तुमने खुद चुनी। ईश्वर केवल हवा की तरह है जो तुम्हें उड़ने में मदद करेगा या तुम्हारी अग्नि को बुझा देगा। यह इस पर निर्भर है कि तुम क्या कर रहे हो। जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म, वही ज्ञानी है। जो संकल्प करे तो रुकता नहीं, जो रुक जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ता। भाग्य बदलने की चाबी तुम्हारे हाथ में है, बस तुमने अब तक उसे पहचाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बनाता, मैं केवल पथ दिखाता हूं। चलना तुम्हें है। मन जिसने जीत लिया वह सखा बन गया, मन जिसे न जीत सका वह शत्रु से भी बड़ा शत्रु बन गया। ज्ञान से बेहतर है ध्यान, ध्यान से भी श्रेष्ठ है समर्पण, और समर्पण वह कर सकता है जिसका अहंकार नष्ट हो चुका हो। जो बदलता है वही बचता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति है। जो रुका रहा वही पीछे छूट गया। खुशी वह है जो भीतर है, बाहर जो कुछ भी है वह केवल प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश हमेशा खाली हाथ छोड़ती है। क्रोध भ्रम देता है, भ्रम बुद्धि को हरता है, और बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो निर्णय गिरने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है पतन। मनुष्य वही देखता है जो वह भीतर है, और जो वह भीतर है वही बाहर बनाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने नहीं पड़ते, वो भी अपने आप घटते हैं, क्योंकि कर्म प्रवाह है और प्रवाह मन का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुम बोओगे वही फसल काटोगे। तो क्यों सोचते हो कि परिणाम किसी और के कारण है? मनुष्य वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है, और विश्वास केवल सोच नहीं, वो एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी पलट सकती है। संसार में जो भी गति है वह प्रकृति के 8 विभागों से ही संभव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इनमें ही सब कुछ समाहित है। तुम जो हो वो तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारे कर्मों का बीज आज नहीं बल्कि वर्षों पहले बोया गया था। जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा अनंत है, अविनाशी है, अखंड है। और जब यह समझ भीतर से जागती है तो भय गलता है, क्रोध पिघलता है और भीतर से जन्म लेती है शांति। जो संदेह करता है वह बीच रास्ते में ही गिर जाता है, क्योंकि संदेह विश्वास को खा जाता है, और विश्वास ही जीवन का दीप है। जो अपने कर्म से बंधा नहीं वही मुक्त है, और जो फल की इच्छा में बंधा है वही सबसे बड़ा बंधन में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म से जुड़ा नहीं, क्योंकि मैं परिणाम से बंधा नहीं। तू बस कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। फल की चिंता तो उन लोगों की होती है जो ईश्वर को सहयोगी नहीं मानते। शरीर तेरा नहीं, तू शरीर नहीं। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और इन्हीं में मिल जाएगा। तू आत्मा है, और आत्मा का कोई अंत नहीं। अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं और मेरा के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, पर जो जान लेता है कि वह न करता है न भोगता, वही वास्तव में ज्ञानी है। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, ये सब इंद्रियों के संपर्क की प्रतिक्रिया है। वे आती हैं, जाती हैं, इनके पार जाओ। तू क्यों सोचता है सब कुछ तेरे बस में है, और क्यों डरता है कि कुछ भी तेरे हाथ में नहीं? तू माध्यम है, न स्वामी न दास। प्रेम को जो बकवास कहे वो इस संसार की जड़ को नकारता है। प्रेम ही तो कारण है संसार के निर्माण का। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, वह नष्ट नहीं होती। संयम, मौन, नम्रता, पवित्रता ये केवल शब्द नहीं, मन के अनुशासन के स्तंभ हैं, और जो मन को वश में कर ले वही जीवन को समझ सकता है।
उम्मीदें जो रिश्तों को जन्म देती हैं, वही उन्हें तोड़ने की जड़ भी है, क्योंकि जितनी उम्मीद उतना ही टूटना। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो ज्ञान और कर्म को एक समझे, जो जाने कि ध्यान ही परम अवस्था है और समर्पण उससे भी ऊंचा। अपने आप को बदलना किसी और को जीतने से बड़ा युद्ध है। स्वेच्छा से नीचा मत हो, अपनी चेतना को नया आकार दे। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो कोई समय ऐसा था जब मैं नहीं था, न तुम, ना ये राजा, और ना कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। कर्म का उद्देश्य केवल फल नहीं बल्कि आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि शरीर समाप्त होगा पर ज्ञान स्थिर रहेगा। जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो भीतर से शांत है, वही ईश्वर की शांति को प्राप्त करता है। बाकी सब अशांति में उलझे रहते हैं। जो कुछ भी हमने आज तक सोचा, हम वही बन गए। हम विचारों से बने हैं, हम विचार हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका हर कर्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। तू अभी निराश मत हो। तेरा समय शायद कमजोर हो, पर तू कमजोर नहीं। दुर्बलता भाग्य है, पर गरिमा वो तेरा चरित्र है। शोक मत कर, क्योंकि इच्छाओं में कटौती ही आनंद का जन्म देती है। जो कड़वा लगे आरंभ में, वही अमृत जैसा मीठा होता है अंत में। जो मनुष्य अपने ही कर्मों से भागता है, वह स्वयं अपने भाग्य से भी भाग रहा होता है। तू समझता है जो गया वो तेरा था, पर क्या तू कभी खुद को भी समझ पाया? तू जो है वो तू नहीं है, और तू जो नहीं है वही तेरा सत्य है। क्योंकि आत्मा अमर है। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। मनुष्य का मुख वही महान अस्त्र है जो स्वयं अपने दुखों को जन्म देता है। कर्म ही तेरा भाग्य है। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी में हूं और सभी मुझ में है, लेकिन कर्म में मैं नहीं। जो तू कहता है आज तेरा है, वही कल किसी और का होगा। तो क्यों पछतावा, क्यों रोना? तू कुछ लाया नहीं तो खोया क्या? वास्तविक प्रेम वह है जिसमें अपना और पराया मिट जाता है। जहां सब एक हो जाते हैं, वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में आशा की चिता जलती है, वही सबसे अधिक जलता है। आशाएं जितनी बड़ी, दुख उतना गहरा। मन सफेद वस्त्र जैसा है, जिस रंग में डूबेगा उसी में रंग जाएगा। तो तू उसे कृष्ण के रंग में रंग दे, वह नीला नहीं होगा, वह शांत हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, उठो, मोक्ष की ओर चलो। कर्म की अग्नि में अपनी संदेह की लकड़ियां डाल दो। दूसरों की जिंदगी की नकल में पूर्णता की तलाश मूर्खता है। अपना अधूरा जीवन भी पूर्ण नकल से श्रेष्ठ है। कर्म करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और स्वयं को अर्पित करना ईश्वर का सबसे प्रिय रूप है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब तू वही कर जो मैं चाहता हूं, ताकि फिर वही हो जो तू चाहता है। वक्त से कोई जीतता नहीं, कोई हारता भी नहीं। वक्त बस सिखाता है कि सत्य क्या है और तेरा स्थान क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन क्षण है, अतीत नहीं, भविष्य भी नहीं, सिर्फ यही पल है। प्रेम का अनुभव वह अमृत है जो मृत्यु से भी मुक्त करता है। जिसे प्रेम का अनुभव हो गया, वह कभी परास्त नहीं होता। कृष्ण के चरणों में वंदन ही सबसे बड़ा बल है। लज्जा छोड़ो, अभिमान मिटाओ और मन को एकाग्र कर हरि को समर्पित कर दो। तू जो भी कार्य करता है, उसके फल का कारण मत बन। फल की चिंता कर्म का अपमान है। जो तेरी कद्र नहीं करता, उससे दूर रहो। कभी कभी अकेलापन सच्चे रिश्ते से बेहतर होता है। मेरे लिए प्रिय वही है जो दुख से भागता नहीं, सुख को पकड़ता नहीं, शोक नहीं करता, लालसा नहीं रखता। श्री कृष्ण, तू क्या सोचता है? प्रेम केवल शब्द है? प्रेम तो शक्ति है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचे और वहां ईश्वर का अनुभव हो। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को मत भूल। संदेह करने वालों को न इस लोक में सुख है न परलोक में। हर आत्मा का जन्म किसी कारण से होता है, उसे पहचानो, वो ही जीवन का सार है। धन्य है मनुष्य जन्म, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर तुम कलयुग में बैठे बैठे केवल मांगोगे, तो तुमसे वही छीना जाएगा जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते हो। यह युग दया नहीं, धैर्य नहीं, न्याय नहीं, यह युग केवल एक ही चीज समझता है, शक्ति।
और जिसकी शक्ति तुमसे अधिक है वह तुम्हारे अधिकारों पर राज्य करेगा, भले ही वो तुम्हारा हो, भले ही तुम्हारे सामने बैठा हो, भले ही वो तुम्हारे साथ जन्मा हो। अगर पांडवों को भी उनका राज्य मांगने से नहीं मिला तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें तुम्हारा हक मांगने से मिल जाएगा? महाभारत का युद्ध केवल तीर धनुष की लड़ाई नहीं थी, वह उस लड़ाई का प्रतीक था जो हर युग में न्याय और अन्याय के बीच होती है। और यह युद्ध तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। धृतराष्ट्र कभी राजा नहीं था, वह बस एक अंधा मन था जो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया था। जैसे आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ धृतराष्ट्र हैं जो अंधे हैं लेकिन सत्ता पर है, जो तुम्हारा कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारी हर चीज पर कब्जा जमाए बैठे हैं, और तुम्हारा मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शब्दों की कमी, तुम्हारे संघर्ष का अभाव, तुम्हारा सहन करना, तुम्हारा ये भी ठीक है कहना, यही सब कुछ है जो तुम्हें धीरे धीरे अधिकार विहीन बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम तब तक शक्तिहीन हो जब तक तुम यह मानते हो कि अपना कोई अपना नहीं छीन सकता। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही जब तुम्हें गिराने लगे तब मौन नहीं, विवेक और युद्ध आवश्यक होता है। यह जीवन युद्ध है। यहां अपने और पराये का भ्रम केवल भावनाओं की कमजोरी पैदा करता है। जिसे तुम अपना समझते हो वह सबसे पहले तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा, क्योंकि तुम्हारे मन का अपनापन उसे एक ढाल बना देता है जिसके पीछे वह तुम्हें आघात दे सके। अर्जुन ने युद्ध नहीं चाहा था, लेकिन जीवन ने उसे युद्ध की गोद में फेंक दिया, क्योंकि न्याय मौन से नहीं मिलता, न्याय को अर्जित करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं होता वह धीरे धीरे इस संसार में मिट जाता है। यहाँ लोग चुप रहने वालों के हिस्से तक भी खा जाते हैं। यहाँ दाता बनने पर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अगर तुम सहन करते गए तो एक दिन तुम्हें वह भी खोना पड़ेगा जिसे तुम ईश्वर की भेंट समझते थे। जो हक तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा नहीं, वह तुम्हें छीनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा, तू मोह में मत पड़, वरना अपने ही तुझे तोड़ देंगे। यह मोह, यही अपनापन सबसे बड़ी बाधा है उस रास्ते में जहां तुम्हें अपने लिए लड़ना है। वह भाई भी शत्रु है जो अन्याय का समर्थन करता है। वह पिता भी पाप का भागी है जो पुत्र को अधर्म से नहीं रोकता। और वह मौन भी अपराध है जो अन्याय को देखकर बोलता नहीं। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो अपने हैं वही सबसे बड़ा छल करते हैं। जिसे तुम अपना मानते हो सबसे पहले वही तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि अपनेपन का धोखा परायों की चोट से ज्यादा गहरा होता है। गलत व्यवहार पराया नहीं करता, अपने करता है, क्योंकि पराया तो तुम्हारे हृदय तक पहुंच ही नहीं सकता। जो वहां पहुंचा है वही चोट भी पहुंचाएगा। गीता का पहला उपदेश यही है कि अपनापन मत बांधो, क्योंकि जहां तुम मेरा कहोगे वहीं सबसे बड़ा दुख मिलेगा। आजकल रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ जुड़ते हैं, परवाह नहीं। प्रेम में जब मैं शामिल हो जाए तो रिश्ता हम नहीं बन पाता। कोई रिश्ता टूटता नहीं, वो सूखता है, धीरे धीरे मुरझाता है, क्योंकि परवाह का पानी ही अब कोई नहीं देता। अहंकार की धूप में कोई रिश्ता नहीं पनपता। स्वार्थ की मिट्टी में कोई प्रेम नहीं उगता। धृतराष्ट्र को अपने बेटे की सत्ता चाहिए थी, भले ही पूरी सभ्यता जल जाए। क्यों? क्योंकि उसे किसी की परवाह नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे केवल मैं दिखता है वो कभी हम नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति किसी भी घर, किसी भी समाज, किसी भी संगठन को तोड़ देता है। तुम गौर करना, हर नया रिश्ता तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। पर जब परवाह मरती है, रिश्ता उस दिन से मिटने लगता है। रिश्तों में संवाद नहीं, अब प्रतिस्पर्धा होती है। प्रेम नहीं, अब अधिकारों की गिनती होती है। संवेदनाएं नहीं, अब प्रमाण मांगे जाते हैं। लोग कह देते हैं जाना है तो जाओ, लेकिन भूल जाते हैं कि कभी यही भाव उनकी तरफ भी लौटेगा। जो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, समय एक दिन ऐसा लाएगा जब उसी के होने या न होने से किसी और को भी फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण ने यही तो कहा अर्जुन से, जहां मोह होगा वहां विवेक नहीं रहेगा, जहां अपनापन होगा वहां न्याय खो जाएगा। इसलिए भावनाओं से मत बहो, चेतना से जियो, परवाह करो।
लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी परवाह नहीं करता तो यह समझ लो कि वो कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। रिश्ते तो जुड़ते हैं, लेकिन टिकते सिर्फ वहीं हैं जहां परवाह रोज की जाती है, जहां मैं रोज थोड़ी सी जगह छोड़ता है हम के लिए। जब अहंकार ऊंचा हो और परवाह नीची, तो वहां प्रेम नहीं, केवल समझौता होता है। जो चीज तुम्हारे मन को हल्का करती है वही तुम्हारे लिए सही है। जो चीज तुम्हारे मन को बार बार खींच कर नीचे गिराती है, चाहे वह कितनी भी सुंदर, आत्मीय या जरूरी क्यों ना लगे, उसे छोड़ना ही तुम्हारा असली आत्मसम्मान है। कई बार हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें धीरे धीरे भीतर से खत्म कर रही होती हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम उन्हें पसंद करते हैं। पर याद रखना, जरूरी यह नहीं कि क्या अच्छा लगता है, जरूरी यह है कि क्या तुम्हारे लिए सही है। अगर मन का बोझ बन गई है कोई इच्छा, कोई रिश्ता, कोई सपना, तो अब वह त्याग मांगता है, संघर्ष नहीं। जिन बातों ने तुम्हारे मन को छुआ, वही बातें तुम्हारे मन को चीर भी सकती हैं। ये वही सत्य है जिसे गीता ने सदियों पहले समझाया था। तुम गौर करना, तुम्हें जो सबसे गहरी चोटें मिली हैं वो वहां से आई हैं जहां तुमने भरोसा किया था। क्योंकि चोट वही देता है जिसे तुमने पास आने दिया था, जो दरवाजे तुमने खुद खोले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब किसी पर भरोसा करते हो, तुम दरअसल अपने भीतर से सावधानी को निकाल बाहर कर देते हो, और यही असावधानी तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। जिस पर तुमने थोड़ा भी भरोसा किया, वो तुम्हें उसी अनुपात में दुख पहुंचाने के काबिल हो जाता है। भरोसा एक ऐसा पुल है जिससे होकर दूसरा तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है, और वहीं से चोटें भी चलकर आती हैं। गीता कहती है, भरोसा करो लेकिन आंख मूंद कर नहीं, भरोसा करो लेकिन होश के साथ, भरोसा करो लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें अपने ही घाव नजर ना आए। तुम यह भी जान लो, आप जो परवाह नहीं करते वो आपसे छिन जाता है, फिर वह चाहे रिश्ता हो, समय हो, स्वास्थ्य हो या स्वयं जीवन ही क्यों ना हो। रिश्ते वही टूटते हैं जिनमें परवाह मर जाती है, चाहे शब्द बचे रहें या तस्वीरें। लेकिन जहां परवाह नहीं, वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ स्मृतियां होती हैं। हर वो चीज जिसे तुम नजरअंदाज करते गए, एक दिन तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, और तब तुम्हारा पछताना, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी क्षमा, कुछ भी उसे वापस नहीं लाएगा। गीता यही सिखाती है, जो तुम्हारे भीतर अशांति भर रहा है उसे छोड़ दो, क्योंकि जीवन में शांति सबसे बड़ी पूंजी है। जो चीज बार बार मन को भीतर से तोड़ रही है वो तुम्हारी नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें रोज हरा कर रहा है वो कोई रिश्ता नहीं। जो इच्छा मन को ही पीड़ा दे वो इच्छा नहीं, एक भ्रम है। और तुम जन्मे हो भ्रम में जीने के लिए नहीं, बल्कि सत्य में स्थित होने के लिए। जो मन से सीधा है वही सबसे पहले टूटा है, क्योंकि इस दुनिया में सीधे रेखाओं को सबसे जल्दी मिटा दिया जाता है। सरलता पुण्य हो सकती है, लेकिन जब तक उसमें विवेक का वास नहीं होता, वही सरलता आपकी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। आपका सीधापन दूसरों के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाता है। आओ, मुझसे जो चाहो छीन लो, मैं विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीधा हूं। लेकिन सीधापन यह नहीं है कि आप किसी को अपना हक छीनने दो। वह तो कमजोरी है, और कमजोरी का उपयोग दुनिया करना बहुत अच्छे से जानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं, जो लोग बार बार आपकी आत्मा को घायल करते हैं, उन्हें याद करके, उन्हें चर्चा में लाकर आप वही जहर अपने भीतर बार बार पीते हैं। यह तो आत्म पीड़ा है, जहां न वो व्यक्ति सामने है न वह परिस्थिति, लेकिन फिर भी आप उसी में उलझे हैं। गीता कहती है, जिससे मन को दुख मिला है उसे मन से निकाल देना ही सच्चा त्याग है। चर्चा वही करो जो मन को मुक्त करे, जो मन को कैद करे वह तो बंधन है। लोगों पर खुद को लुटा देना कभी प्रेम नहीं होता, यह तो अपनी कीमत गिराना होता है। जब आप हर बार खुद को न्यौछावर कर देते हो, बिना मांगे सब दे देते हो, तो लोग आपको जरूरी नहीं समझते, वे आपको उपलब्ध समझते हैं। यह दुनिया उन पर नहीं हंसती जो कठोर हैं, यह तो रोती है उन पर जो जरूरत से ज्यादा कोमल है। आपने कितना किया, किसके लिए किया, कब किया, ये कोई याद नहीं रखता। लोग तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है।
कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि सामने वाला यह भूल जाए कि आप भी एक इंसान हो। लोगों की नजर में बने रहना अच्छा है, लेकिन खुद की नजर में गिरना सबसे बड़ा अपराध है। कभी कभी ना कहना सबसे पवित्र कर्म होता है। जो दुनिया आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझे, वहां प्रेम करना स्वयं से धोखा है। जो केवल तब साथ हों जब आप उन्हें कुछ दे सकते हो, उन्हें रिश्तेदार नहीं कहा जाता, उन्हें लाभार्थी कहा जाता है। परवाह करो लेकिन सीमा तक, त्याग करो लेकिन आत्मा को खोकर नहीं, देते रहो लेकिन खुद को भी मत भूलो, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो दुनिया में कभी भी नहीं पाया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि हम सोचते हैं कोई हमारा है। जहां अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, वहीं सबसे पहले आत्मसम्मान मरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने किसी और को अपनी मुस्कान की वजह बना लिया, उसी दिन से तुम्हारे आंसू तुम्हारे नहीं रहे। जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम्हारे दर्द में खामोश रहें, वो परिवार नहीं, वो तो महाभारत की सभा के वो पात्र हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा और फिर भी मौन रहे। परिवार वही है जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले, और जो तुम्हारे शब्दों में भी सन्नाटा खोज ले, वही अपने हैं। पर ये जान लो, इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। जिसे तुमने अपना कहा, वही एक दिन सबसे अनजाना बन जाएगा। श्री कृष्ण की 10वीं सीख यही है, रक्त का संबंध नहीं, दुख में खड़ा होने वाला ही परिवार होता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें मिट्टी समझ ले। जो खुद को सस्ता कर देता है, लोग उसे कीमत देना बंद कर देते हैं। इज्जत हमेशा उस इंसान की होती है जो अकेले रहना जानता है। भीड़ में खुद को खोना नहीं। सिर्फ वही अकेलापन सिखाता है जो अपनों के बीच रहकर भी सहा गया हो, क्योंकि अकेले होना तकलीफ नहीं देता, पर अपनों में रहकर अकेला महसूस करना, यह रुला देता है। अगर तुमने अपने जीवन की सारी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे दी, तो जब वह जाएगा, तुम्हारी हंसी भी साथ ले जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। तू किसी के जाने से ना बिखरे, ना किसी के मिलने से फूले। अगर कोई बिना स्वार्थ के तुम्हारे पास है, तो वो ईश्वर का रूप है, वरना दुनिया स्वार्थ का बाजार है। इस कलयुग में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि तुम यह सोचो कि कोई बिना कारण तुम्हें चाहेगा। कोई तुम्हारे साथ बिना मतलब के है, तो या तो वो मां है या कोई भ्रम। बाकी सब लेन देन है, दिखावा है। महाभारत के मैदान में युद्ध भाइयों के बीच था, पर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, क्योंकि श्री कृष्ण संबंध नहीं, सत्य के साथ खड़े होते हैं। जब तुम अपने साथ खड़े रहना सीख जाओगे, तो दुनिया तुम्हें झुका नहीं पाएगी, क्योंकि जो अकेले चलना जानता है, वही मंजिल पाता है। आत्मबल वही है जब तुम खुद ही अपनी उम्मीद बन जाओ और किसी के साथ होने की जरूरत ना बचे। तो इस जीवन में अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले खुद की नजरों में खुद को ऊंचा करो, क्योंकि कोई भी तब तक तुम्हें नहीं मानेगा जब तक तुम खुद को ना मानो। जिसे तुमने अपना मानकर पैसे दिए, वही इंसान एक दिन तुम्हें ऐसा अनजान बना देगा जैसे तुम कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। जो पैसा तुम किसी पर दया दिखाकर देते हो, वही दया एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में सबसे कठिन चीज है सही इंसान को पहचानना, और सबसे बड़ी भूल है बिना सत्य जाने किसी पर विश्वास करना। आपके द्वारा दी गई सहायता अगर उस इंसान की आदत बन गई, तो वह कभी अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर आपने मना कर दिया, तो वही इंसान जो कल तक आपको भगवान मानता था, आज आपको मतलबी, स्वार्थी और निर्दयी कहेगा। जो रिश्ते पैसों पर टिके हों, वो रिश्ते नहीं, लेन देन है। और जहां लेन देन होता है, वहां भावनाएं मर जाती हैं, आपके अपने भी। जब आपके पैसे की जरूरत होगी, तो आपके आत्मसम्मान से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देंगे। इसलिए गीता की 13वीं शिक्षा यही कहती है, पैसों से किसी की मदद मत करो जब तक तुम्हें पूरी सच्चाई खुद न पता हो, और जब तक जीवन मरण का प्रश्न न हो। हर बार तुम जब मदद करोगे, तो एक नया उपकार नहीं कर रहे, बल्कि अपने रिश्ते पर एक नया आरण लिख रहे हो, जिसे सामने वाला न मानेगा, न लौट आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे कठिन घड़ी वो होती है जब तुम्हें अपने ही पैसे के लिए हाथ फैलाने पड़े और सामने वाला तुम्हारे आत्मसम्मान को अपने बहानों से रोज कुचलता रहे।
वो जो तुम्हें बार बार अभी नहीं, कल, कुछ समय बाद कहकर तुम्हारे विश्वास को धीरे धीरे मार रहा होता है, असल में वो तुम्हारी आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन चुका होता है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका अर्थ सिर्फ कर्म में लिप्त रहना नहीं है, बल्कि फल की चिंता से मुक्ति पाना भी है। जो हुआ वह तुम्हारे अधीन नहीं था, जो होगा वह भी तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही क्षण है, यही श्वास, यही प्रयास। भविष्य की चिंता तुम्हें सिर्फ भीतर से खोखला करेगी। वह कभी नहीं आएगा जैसा तुम सोचते हो, और जो आएगा वह अक्सर उस डर से बिल्कुल विपरीत होगा जो तुमने आज पाल रखा है। तो क्यों डरना उस समय से जिसे तुम छू भी नहीं सकते? जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसे स्वागत दो, पर जो इस क्षण में है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। आज की मेहनत, आज का प्रयत्न, यही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, ना कि वो चिंता जो तुम हर रोज अपने मन में पालते हो। अगर तुम्हें डर ही है तो उस दिन से डरना जब तुम्हारी आत्मा तुमसे ये सवाल पूछे, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी? और जब वह दिन आए तो तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान किसी को सिर पर बिठा लेता है, पर वो इंसान उसे पैरों में भी जगह देना पसंद नहीं करता। प्रेम और इज्जत अगर वहां दी जाए जहां अहंकार बैठा हो, तो वह प्रेम नहीं, आत्म तिरस्कार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंडी इंसान को प्रेम देना ऐसा ही है जैसे तुम रेत पर अमृत उड़ेल रहे हो। वो न सराहेगा, न संभालेगा, बस गला भी देगा। घमंड एक ऐसा नशा है जो इंसान को इतना अंधा कर देता है कि सामने खड़ा प्रेम भी उसे द्वेष जैसा लगने लगता है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कितना प्रेम किया, कितनी बार उसकी भलाई चाही, लेकिन दुर्योधन ने उसे हमेशा कमजोरी समझा। घमंड में डूबा व्यक्ति यही करता है। वो आपकी अच्छाई से नहीं डरता, वो तो आपकी अच्छाई को ही अपना शिकार बना लेता है। जो अपने आप में ही डूबा है, उसके लिए आप कभी किनारा नहीं बन सकते। आप उसके समर्पण को कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी को अपने लायक ही नहीं मानता। एक अहंकारी के सामने आपकी नम्रता उसे आपकी कमजोरी लगती है। आपके प्रेम को वह दया समझता है और आपकी इज्जत को मजाक। तो गीता की 15वीं शिक्षा में यह स्पष्ट है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मान लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कलयुग में हर कोई प्रेम का अभिनय कर रहा है, हर कोई अपनापन ओढ़े खड़ा है, लेकिन भीतर से सब अपने स्वार्थ के भूखे हैं। आप जितनी ज्यादा अच्छाई दिखाओगे उतनी ही जल्दी आप चोट खाओगे। यहाँ अच्छाई कोई समझने नहीं बैठा, यहाँ सब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने आते हैं, और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो आप भी उनकी जिंदगी से वैसे ही निकल दिए जाओगे जैसे कोई चाय की थाली से इस्तेमाल किया गया टी बैग। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ हैं, वो अक्सर पहले मौके पर आपको छोड़कर चले जाते हैं, और जो साथ नहीं कहते वो मौन में आपकी परछाई बन जाते हैं। तो इस जीवन में सबसे जरूरी कला है लोगों से जुड़कर भी अपने मन को उनसे मुक्त रखना। व्यवहार करना सीखो, लेकिन बिना अपनी भावनाओं को गिरवी रखे। न उन्हें अपना मानो, न अपने से दूर। बस इतना जानो कि वो आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। अपनेपन की अपेक्षा करना बंद करो, क्योंकि लोग उतने ही अपने होते हैं जितना उनके स्वार्थ की डोर उनसे बंधी होती है। इसीलिए इस संसार की सबसे सच्ची बात यही है, जितना ज्यादा तुम लोगों को समझोगे उतना ज्यादा अकेलापन पसंद करने लगोगे। जो इंसान रिश्तों की डोर से सबसे ज्यादा बंधा होता है, उसी के हाथ सबसे ज्यादा कटते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने निभाता है, उसे ही पराया साबित करने में सबसे पहले वही लग जाते हैं जिनके लिए वह जीता है। रिश्तेदार और मित्र, ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कम हैं। जिस दिन आप उनसे आगे निकल गए, उस दिन से आपके रिश्ते भी पीछे छूटने लगते हैं। श्री कृष्ण की यह 17वीं सीख है, कभी किसी के मोहताज मत बनो, क्योंकि मोहताजी से बड़ी कोई गुलामी नहीं होती। महाभारत में युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को पिता समान माना, और उसी पिता ने दुर्योधन के कहने पर पांडवों को वनवास दिलवा दिया। जिस देवर को द्रौपदी भाई समान समझती थी, वही देवर उसे भरी सभा में अपमानित करता रहा, और कोई कुछ न बोला। यह दुनिया हजारों साल से नहीं बदली, बस चेहरे बदल गए हैं। अब रिश्तेदार दुर्योधन जैसे नहीं दिखते।
पर उनकी सोच, उनकी ईर्ष्या और उनका स्वार्थ अब भी वैसा ही है। आपके अपने जब आपके दुख पर चुप रहते हैं तो वह चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती है, और जब वो आपकी खुशियों पर ताने कसते हैं तो वही ताने सबसे गहरे घाव बन जाते हैं। आपका जो भाई है वही सबसे पहले आपकी तरक्की से परेशान होगा, जो मित्र है वही सबसे पहले आपके पीछे बुराई करेगा। जिस दिन आप किसी के भरोसे जिंदा रहने लगते हैं उसी दिन से आप अपनी आजादी खो देते हैं। नौकर, रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले, जिसे भी आपने ये जताया कि तुम्हारे बिना मैं नहीं चल सकता, उसी दिन से वह आपके आत्मसम्मान की सीढ़ियां गिनने लगता है। और जब तक उसे यह लगता है कि आप उस पर निर्भर हैं, वह आपको नखरे दिखाता रहेगा। पर जिस दिन उसे एहसास हो जाए कि आप उसे छोड़ सकते हैं, वह सीधा खड़ा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तब तक सिर पर बैठते हैं जब तक उन्हें यह भ्रम हो कि आपके पास विकल्प नहीं है, और जब उन्हें लगे कि आप उनका विकल्प ढूंढ सकते हैं तो वह आपके सामने झुकने लगते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपनी क्षमता, अपना कर्तव्य और अपनी स्वतंत्रता, इन्हें कभी किसी के भरोसे मत छोड़ो। जिन्हें तुमने अपना समझा उन्हीं से तुम्हें सबसे गहरी चोटें मिली, और जिन्हें तुमने कभी नहीं गिना, कई बार वही लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन गए। इसलिए ये समझो, रिश्ते निभाना महानता है, पर रिश्तों में घुटते रहना मूर्खता है। कभी किसी को अपनी जिंदगी की चाबी मत देना, क्योंकि जिसे चाबी मिलती है वही ताले भी लगाता है। और जब आप अपने जीवन का द्वार खुद बंद कर बैठते हैं तो फिर कोई बाहर वाला आकर उसे क्यों खोलेगा? जो इंसान तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचता है वो इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे अपनी रीढ़ पर बैठने दिया। किसी का मोहताज होना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा तक को घुन की तरह खा जाता है। जिस घर में तुम सिर्फ इसलिए चुप रहते हो क्योंकि वहां से बाहर नहीं जा सकते, वही घर तुम्हारा पिंजरा बन जाता है। तुम जितना सहते जाओगे वो लोग उतना ही तुम्हें इस्तेमाल करते जाएंगे। कभी ध्यान से सोचना, आपका हर दुहूक वहां से शुरू होता है जहां आपने अपने वजूद को किसी और की मर्जी से जोड़ दिया। बॉस की गलती हो, घर वालों की जिद हो, या रिश्तों की मजबूरी, जहां भी आपने चुप रहकर सब सहा, वहीं से आत्मसम्मान का क्षय शुरू हो गया। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं उसके बिना नहीं चल सकता, उसी दिन से वो इंसान तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाना शुरू कर देगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर, निर्भर, थके हुए इंसान को अपनी मर्जी से चलाते देखना। तुम्हारी खामोशी उनकी ताकत बन जाती है और तुम्हारा झुकना उनकी आदत। तुम्हारी प्रतिभा अगर किसी को डराने लगे तो सबसे पहले वो तुम्हारे पंख काटेगा, ताकि तुम कभी उड़ न सको, ताकि तुम उसके बराबर न खड़े हो सको। कभी महसूस किया है, वही लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हैं जिनकी मौजूदगी को तुमने अनिवार्य मान लिया था। वही लोग तुम्हें आंखों में आंसू दे जाते हैं जिनके बिना तुम खुद को अधूरा समझते थे। सबसे बड़ी मोहताज शरीर की नहीं होती, काम की नहीं होती। सबसे बड़ी गुलामी होती है मन की। जब तुम किसी से यह उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें संभाले, तुम्हें समझे, तुम्हें पूरा करे, तो तुम खुद को तोड़ने की शुरुआत कर चुके होते हो। जो तुम्हें सहारा देने के नाम पर हर रोज तुम्हारी आत्मा को दबाता है, वो तुम्हारा साथी नहीं, वो तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु है। कई बार हम ऐसे लोगों के आगे झुकते हैं जिनसे दूर जाना ही असली मुक्ति है, पर डर हमें बांध देता है, अकेले रह जाने का डर। पर अकेलापन सज्जा नहीं है अगर तुमने खुद से मिलना सीख लिया हो। माँ बाप ही सिर्फ ऐसे हैं जो आपकी मोहताजियों का कभी फायदा नहीं उठाते। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी निर्भरता का शोषण न करे। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मेरे बिना कुछ नहीं रुकता, उस दिन से तुम किसी के अधीन नहीं रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप प्रेम देते हैं, अगर वह इंसान उस प्रेम के योग्य ही नहीं तो वह आपका प्रेम नहीं समझेगा। वह उसे आपके अहंकार की कमजोरी समझेगा और फिर उसे तोड़कर रख देगा। प्रेम वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। जिसे अपने हाथों से दिया हुआ प्रेम अगर किसी के पैरों तले रौंदा जाए तो वो प्रेम नहीं, आत्म अस्वीकृति बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु। तू अपना मन, बुद्धि और श्रद्धा मुझ में समर्पित कर दे, फिर दुनिया में कोई भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा।
आपका दिल जब तक किसी इंसान से जुड़ा है, आप सदैव कमजोर रहेंगे। पर जिस दिन आपने उसे श्री कृष्ण से जोड़ दिया, उस दिन से कोई भी मानव आपको पीड़ा नहीं दे सकेगा। जो इंसान मुश्किलों से डर जाता है, उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई बन जाता है। और जो इंसान मुश्किलों में भी अपने भीतर की आग को बचा कर रखता है, वही उस अंधेरे में भी रोशनी को जन्म देता है। धैर्य वो शक्ति है जो सबसे कठिन समय को भी सबसे सरल मोड़ पर मोड़ देती है। कभी अकेलापन इतना भी बुरा नहीं होता जितना गलत लोगों का साथ। कई बार कुछ नहीं, गलत किसी चीज से लाख गुना बेहतर होता है। नथिंग इज बेटर दैन नॉनसेंस। ये सिर्फ अंग्रेजी की पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसीलिए जो लोग खुद को अकेला समझकर रोते हैं, श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। जो ईश्वर सबकी आत्मा में समाया है, वह तुम्हारे भीतर भी उतना ही जीवित है। तुम जिन लोगों को अपनी जरूरत समझ बैठे, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। गीता का 20वां उपदेश यही है, बीते हुए कल को छोड़ दो। जो बीत गया उसका शोक मत करो। जो शेष है वही जीवन है। अगर तुम अपने कल में ही उलझे रहोगे, तो आज भी वैसा ही गुजर जाएगा जैसा बीता हुआ कल था। अपने कल की राख को आज के सूरज पर मत फेंको, वरना आने वाला कल भी धुएं से भर जाएगा। किसी के साथ रहने की आदत बना लेना कभी कभी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। आप जिसे जरूरत समझ बैठते हैं, वो लोग अक्सर आपको तोड़कर चले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को स्वयं में स्थापित कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। जो जीवन ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने के लिए दिया, उसे किसी और के सहारे पर टिकाकर मत चलो। जिस रिश्तेदार को आप हर बार सबसे पहले बताते हैं, वही सबसे पहले आपकी खुशी से जलता है। और दुख की बात यह है कि यह बात आपको तब समझ आती है जब आप उसकी आंखों में मुस्कान की जगह ईर्ष्या देखते हैं। लोग कहते हैं बाहर वाले बुरे होते हैं, पर सच यह है कि बाहर वाले कभी आपको इतना नहीं तोड़ते जितना आपके अपने तोड़ते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर वालों से नहीं, अपने भाइयों से हुआ था। दुर्योधन का जहर किसी शत्रु से नहीं आया था, वह उसी घर में पला था जहां पांडवों का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी तरक्की से दुनिया को नहीं, आपके करीबी रिश्तेदारों को दर्द होता है, क्योंकि वे आपको उसी जगह पर देखना चाहते हैं जहां वो हैं, या उससे नीचे। वो आपको आगे बढ़ता देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि खुद पीछे छूट जाने की आग में जलते हैं। गीता का 22वां उपदेश यही है, जो तुम्हारा अपना होने का दावा करता है, वो अक्सर वही होता है जो तुम्हारी पीठ में पहला वार करता है। आपके रिश्तेदारों की मुस्कान कभी कभी तुम्हारी खुशी से नहीं, बल्कि तुम्हारी परेशानी देखकर खिलती है। इसीलिए जब तुम किसी से यह उम्मीद लगाते हो कि वो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम करेगा, तो यह तय कर लो कि तुमने स्वयं को चोट के लिए खोल दिया है। किसी से जितना अधिक तुम मोह रखोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा हृदय टूटेगा। जिसे तुमने सबसे स्पेशल बना दिया, वही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। किसी का बदल जाना इतना दुख नहीं देता जितना उसका अपना होना और फिर बदल जाना दुख देता है। तुम जितना अधिक किसी को अपनाओगे, वो उतना ही तुम्हें अपना मानना बंद कर देगा। जैसे जैसे तुम्हारा मोह बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा बंधन में जकड़ती जाएगी। जिससे तुमने सबसे गहराई से जुड़ाव महसूस किया, वही तुम्हें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ेगा। माँ बाप अपने बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी अपने प्रेम की वजह से, और हर इंसान उसी की वजह से टूटता है जिसे उसने अपना सबसे करीबी मान लिया था। लोग धोखा नहीं देते, आप ही हैं जो उन्हें अपनी आत्मा तक घुसने का अधिकार दे देते हो, जिसके वह काबिल ही नहीं थे। तुमने अपने विश्वास की कुंजी उस हाथ में सौंप दी जो तुम्हारे द्वार की रक्षा नहीं, विनाश करने आया था। जिसे गुस्सा जल्दी आता है, वो रिश्ते नहीं निभा सकता, क्योंकि लोग प्रेम से नहीं, डर से उससे जुड़ते हैं। और डर से जो रिश्ता जुड़ता है, वो सिर्फ मौन के बोझ पर खड़ा होता है। हर बार छोटी छोटी बातों पर अगर तुम आग बन जाओ, तो धीरे धीरे सब लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगली बार कब तुम फट पड़ोगे। क्रोध कभी दूसरों को नहीं जलाता, वह आग सबसे पहले उस बर्तन को जला देती है जिसमें वह रखा होता है।
जो व्यक्ति क्रोध में डूब जाता है वो न शरीर से स्वस्थ रहता है न आत्मा से शांत। हृदय को बींधता है क्रोध, रक्तचाप को बढ़ाता है और सबसे ज्यादा तोड़ता है मन की स्थिरता को। और यही कारण है कि हर ज्यादा क्रोधित व्यक्ति को समाज मानसिक रूप से असंतुलित समझने लगता है, क्योंकि क्रोध के बाद जो सन्नाटा आता है वो अक्सर शर्म और पछतावे से भरा होता है। गीता का 25वां उपदेश यही कहता है, किसी भी आदत की अति आपके जीवन की शांति को नष्ट कर देती है, चाहे वो खाना हो, नींद हो, टीवी या मोबाइल हो, या सिर्फ लेटे रहने की आदत, हर अति आपको भीतर से खोखला कर देती है। जीवन का अर्थ त्याग नहीं, संतुलन है। आप हर चीज का स्वाद ले सकते हैं, पर वह स्वाद कब जहर बन जाए इसकी पहचान भी आपको ही करनी होगी। किसी आदत का गुलाम बनना अपने ही भीतर की स्वतंत्रता को धीरे धीरे घुटने देना होता है। और जब आदतें आपको खा जाती हैं तब आप ये तक भूल जाते हैं कि आप कौन थे। गीता की 26वीं शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन की कठिनाइयां आएं तो भागो मत, न हारो न बिखरो, बस ईश्वर के सामने बैठो और शक्ति मांगो। पर मांगने का तरीका भी समझो। प्रार्थना और भीख में अंतर है। भीख में हम कहते हैं मुझे बचा लो, प्रार्थना में हम कहते हैं हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं खुद को बचा सकूं। ईश्वर से मत कहो मुसीबत को हटा दो, कहो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं इस मुसीबत को पार कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर से शक्ति मांगता है उसे रास्ते दिखते हैं, जो रास्ते मांगता है उसे भ्रम मिलता है। और फिर आती है गीता की 27वीं शिक्षा, जिसे सबने सुना है पर बहुत कम ने समझा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो फल तो ईश्वर देगा। इसका यह भी अर्थ नहीं कि किसी बेकार काम में सालों समय लगाते रहो और उम्मीद करो कि कभी न कभी उसका कोई नतीजा निकलेगा। इसका सही अर्थ है कर्म निश्चल करो, परिणाम की व्याकुलता मत पालो। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में मत सोचो कि वह भी तुम्हारे लिए करेगा। जो प्रेम, सेवा या सहयोग उम्मीद के साथ दिया गया हो वो कभी फल नहीं देता, क्योंकि जिस क्षण वो उम्मीद टूटती है वहीं से दुख शुरू होता है। जिसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया उसी के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, और अब जब पीछे मुड़कर देखते हो तो बस पछतावा बचता है, खामोशियां बचती हैं और एक टूटा हुआ क्यों मन में गूंजता है। लोग माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। तुम्हारा दिया हुआ वक्त, पैसा, प्रेम या साथ उनके लिए बस एक पुरानी फिल्म की तरह होता है जिसे वो तब तक देखते हैं जब तक नया मनोरंजन न मिले। इसलिए गीता का यह स्पष्ट उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, पर परिणाम को बांधना तुम्हारे बस की बात नहीं। आज के कलयुग में जो उम्मीद करता है वही सबसे अधिक टूटता है। लोगों से जो मिल जाए वही भाग्य है, लेकिन उनसे जो न मिले वो तुम्हारा कर्म नहीं, उनकी प्रकृति है। और यही कारण है कि जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो जवाब में कुछ पाने की लालसा तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। नेगेटिव लोग तुम्हारे जीवन के वो धुएं हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को धुंधला कर देते हैं। उनकी बातें, उनकी आलोचना, उनकी हंसी तुम्हारे भीतर के विश्वास को धीरे धीरे सड़ा देती है। लेकिन सच यह है कि वो तुम्हारे बारे में जितना कहें वो तुम्हारे लिए नहीं बोलते, वो अपने भीतर की कुंठा को तुम पर थूकते हैं। इसलिए गीता का 28वां उपदेश कहता है कि ऐसे लोगों की बातों पर एक सेकंड भी ध्यान मत देना। अगर तुमने अपनी कीमत दूसरों की जुबान पर रखी तो हर किसी की राय तुम्हारे लिए एक नया जख्म बन जाएगी। सुख कहाँ है? सुख उस कार में नहीं जिसे तुम खरीदना चाहते हो। सुख उस रिश्ते में भी नहीं जिसे तुम आज बचाने की कोशिश कर रहे हो। सुख उस समय में भी नहीं जो कभी आने वाला है। सुख यही है, अभी है, तुम्हारे अंदर है। पर तुम बाहर भागते हो, हर किसी की मुस्कान में अपना आनंद ढूंढते हो, जबकि तुम्हारा चेहरा खुद सबसे ज्यादा उदास रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख की खोज भीतर करो, बाहर नहीं। तुम जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ही अंदर खालीपन बढ़ेगा। और फिर जब एक दिन उम्र बढ़ जाएगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जिन लोगों को अपनी जिंदगी की कहानी का मुख्य पात्र बना लिया था
वो तो तुम्हारी किताब के पहले पन्ने तक नहीं थे। जिन्हें तुमने बहुत इंपॉर्टेंस दी वो बस तुम्हारे आसपास का शोर थे, और जिनका कोई योगदान नहीं था उन्हें तुमने मंदिर बना दिया। मन या तो तुम्हारा सेवक होता है या तुम्हारा शत्रु। अगर तुमने अपने मन को न समझाया तो वो तुम्हें उस गड्ढे में गिरा देगा जिससे निकलने के लिए सारा जीवन भी कम पड़ेगा। जो सहता है वो फिर सहता ही चला जाता है, क्योंकि लोगों को आदत लग जाती है तुम्हारी खामोशी की। तुम्हारे आंसू उन्हें कमजोरी लगने लगते हैं और तुम्हारा धैर्य उन्हें मूर्खता। इसलिए गीता का उपदेश है, कभी किसी को खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि जब तुम सहते हो तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने लगते हैं। किसी को अपना मान लेने से वो सच में अपना नहीं बन जाता। अगर वो तुम्हारी पीड़ा की वजह बन जाए तो वह कोई भी हो, रिश्ते में बड़ा हो या छोटा, वह अब अपना नहीं रहा। जो तुमसे प्यार करता है वह तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देख सकता, और जो तुम्हारे आंसुओं का कारण है उसे तुम कब तक अपना कहते रहोगे। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते इंसान टूट जाता है और फिर यही समाज कहता है कि तू तो बहुत समझदार था, फिर क्यों टूटा। पर गीता का 38वां उपदेश कहता है, अन्याय सहना भी पाप है। जो तुम्हारी आत्मा को रोज जहर देता है उसे दूर कर देना ही आत्मसम्मान है। जिसे तुमने भगवान की तरह पूजा, अगर वही तुम्हारी असहनीय पीड़ा का कारण बन जाए तो उस पूजा का क्या मतलब। ईश्वर को जिस रूप में स्मरण करते हो वह तुम्हें वैसा ही फल देते हैं। कंस ने कृष्ण को मृत्यु समझा तो कृष्ण ने उसे मृत्यु दे दी। अगर तुम ईश्वर को प्रेम से बुलाओगे तो वे साक्षात प्रेम बनकर आएंगे। पर क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जीवन में जो कुछ भी तुम खोते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो आया है वह जाएगा, जो है वह बदल जाएगा, और जो बदलेगा वही जीवन है। तुम क्या लाए थे जो खो दिया, तुम क्या लेकर जाओगे। जो भी था सब यहीं था और यहीं रह जाएगा। फिर चिंता कैसे, फिर दुख कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख आए तो मुस्कुराओ पर आदत मत बनाओ, दुख आए तो धैर्य रखो पर हार मत मानो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए जिसे तुम रोक नहीं सकते उस पर आंसू क्यों बहाना, जिसे तुम बदल नहीं सकते उससे जुड़कर रोना क्यों, और जिसे तुम स्वीकार कर सकते हो उसे जीवन बना लो। लोग तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं तुम्हारी गलतियां याद रखेंगे, तुम्हारी मदद नहीं तुम्हारी चूक उन्हें याद रहेगी। लोग क्या कहते हैं यह मत सोचो, बस ईश्वर को अपना सच्चा साथी बना लो, फिर कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। छोटी छोटी बातों पर रोते रहना, जो जा चुका उसके पीछे टूटते रहना, जो आने वाला है उसकी चिंता में जलते रहना, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जाने पर आंसू नहीं बहाते और किसी के आने की चिंता में अपना आज नहीं गंवाते। वो बस इतना जानते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, युद्ध से नहीं बल्कि इंसानियत की चिंता से। पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें उस परम सत्य का ज्ञान था जिससे अर्जुन अनजान था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिन्हें रो रहा है वे पहले ही मर चुके हैं। तेरे रोने या ना रोने से कुछ नहीं बदलेगा। मनुष्य जन्म लेता है तो मरेगा भी, ये शाश्वत नियम है। जैसे हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती। मौत अंत नहीं आरंभ है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं असल में वे जीवन को नहीं समझते। जीवन एक यात्रा है, सांसों से नहीं चेतना से जुड़ी हुई यात्रा। जो गया उसे जाने दो, जो नहीं आया उसकी प्रतीक्षा मत करो। बस इस पल को, इस क्षण को पकड़ लो, यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। शांति चाहिए तो मन को बांधना सीखो। जिस मन में अनगिनत विचार उफान मारते हो, जो मन हर समय या तो बीते कल में उलझा हो या आने वाले कल से डरा हुआ हो, वो मन शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा मन तुझसे वो भी करवा लेता है जो तू नहीं करना चाहता, और रोक देता है वह सब जो तू करना चाहता है। तू मन का गुलाम बना हुआ है। तेरे विचार तुझे झुलसाते हैं, पर तू उन्हें सही दिशा देने की बजाय बस सहता जाता है। शांति उसी को मिलती है जो मन के राज को जान लेता है, जो मन को बांधना नहीं उसे समझना सीख जाता है। वासना, क्रोध और लालच ये तीन नर्क के द्वार हैं। जो इनसे संचालित होता है वह जीवन भर दुख देता है, दुख सहता है,
इनसे मुक्त होने वाला ही सच्चा विजेता कहलाता है। भगवान कई नामों से पुकारे जाते हैं, पर सब एक ही परब्रह्म के रूप हैं। शिव भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, चंद्र, सूर्य सब उसी का प्रकाश है। जो ओम है, जो काल है, जो महाकाल है, वो एक ही है। श्री कृष्ण ने कहा, जिस रूप में मुझे स्मरण करेगा उसी रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा। कंस ने मृत्यु रूप में स्मरण किया तो मैंने मृत्यु रूप धारण किया। भेदभाव मत कर, किसी भी ईश्वर में बड़ा छोटा मत समझ, क्योंकि सब उसी एक की विभूतियां हैं। और जब तू जान जाएगा कि यह सारा संसार उसी से चल रहा है, तब तुझे कोई दुख नहीं सताएगा, कोई डर तुझे तोड़ेगा नहीं। जिस दिन ये समझ आ जाए कि मौत कोई दुश्मन नहीं बल्कि ईश्वर की बनाई एक सुंदर सीमा है, तब हर डर मिट जाएगा, हर चिंता शांत हो जाएगी। जो लोग संसार के सुखों के पीछे भागते हैं, वो अंत में सिर्फ दुख का ही आलिंगन करते हैं। जैसे कोई मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है, वैसे ही इंसान उस सुख को पकड़ना चाहता है जो छाया की तरह है, जिसे पकड़ते ही वो और दूर चली जाती है। जो चीजें तुम्हें पहले आकर्षित करती हैं, वही बाद में तुम्हारे दुख का कारण बनती है, और जो चीजें पहले कठिन लगती हैं, वही बाद में तुम्हारे लिए अमृत बन जाती हैं। सुख की इच्छा ही अंततः दुख का मूल बन जाती है, क्योंकि सुख की कामना करते ही तुम अपनी इंद्रियों को भटकाव की तरफ मोड़ देते हो। तुम्हारा मन फिर तुम्हारा नहीं रहता, वो संसार का दास बन जाता है। संसार का मोह उसे जकड़ लेता है। पर जिस दिन तुम हर सहारा छोड़कर सिर्फ ईश्वर को अपना आधार बना लेते हो, उस दिन से वह ईश्वर तुम्हारा संपूर्ण भार खुद उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ नहीं मिला वो मैं दिलाता हूं, और जो कुछ मिल गया है उसकी रक्षा मैं करता हूं। जिसने खुद को पूर्णतः समर्पित कर दिया, उसकी चिंता श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। उसकी रक्षा उसके अपने कर्म नहीं, ईश्वर की कृपा करती है। परंतु यह संसार, यह तो बस एक बदलती हुई परछाई है। जो कल तुम्हारा था, आज उसका नाम तक याद नहीं रहता। कहां गए वो लोग जिनके बिना तुम जी नहीं सकते थे? कहां हैं वो रिश्ते जिनके लिए तुमने हर त्याग किया? अब तो वह लोग तुम्हें पहचानते भी नहीं, और तुम अब भी उनकी याद में रोते हो। यहां हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर चेहरा, हर संवाद, हर साथ। ये शरीर भी हर दिन बदल रहा है, और एक दिन यह भी साथ छोड़ देगा। तो फिर किस लिए मोह, किस लिए ये पकड़? जो पकड़ोगे वो छूटेगा, जो बांधोगे वह टूटेगा। यह संसार ऐसा ही है। तुम हर दिन इस शरीर को सजाओगे, और अंत में यह शरीर ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तब न वो घर तुम्हारा होगा, न वह सामान, न वह रिश्ते, न वो नाम, न वो सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भर जिसके लिए लड़े, एक दिन सब यहीं छूट जाएगा, और तुम सोचते रहोगे कि अब क्या। पर श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं, जो गया उसका शोक मत कर, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, जो है बस उसी में जी। तू जो मोह में फंस गया है, कभी संबंधों के नाम पर, कभी संपत्ति के नाम पर, कभी मान सम्मान के नाम पर, उसी मोह ने तेरा चैन छीना है, तेरी नींद, तेरा आत्मविश्वास, तेरा सारा सुख। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से इतना मोह मत कर कि वह तुझे रुलाने का कारण बन जाए। रिश्ते निभा पर खुद को ना मिटा। सुख चाहो पर उसकी लत मत लगाओ। ईश्वर से प्रेम करो पर उसे भी व्यापार मत बनाओ। दूरी कभी कभी वही बनती है प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा, वही बनती है समझ का सेतु, वही सिखाती है कि जो दूर गया वह उतना ही गहरा था। बीज और फल के बीच जितना संबंध होता है, उतनी ही दूरी भी होती है जड़ों और शाखाओं में। जैसे वृक्ष के भीतर बीज छिपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर छिपा होता है एक अनकहा मोह, जो हमें बांधता है, जो हमें तोड़ता है, और फिर उसी टूटन में ईश्वर का ज्ञान जन्म लेता है। मोह सबसे खतरनाक बंधन, शेर को भी गीदड़ बना सकता है, योद्धा को हथियार गिरवा सकता है। अर्जुन जिसने देवताओं तक को परास्त किया, वही मोह में इतना थरथराया कि कह उठा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे धनुष नहीं उठाया जा रहा, मुझे अपने ही लोगों पर बाण चलाना है। यह मोह ही तो है जो सोचने की शक्ति को निगल जाता है, जो युद्ध से पहले ही मनुष्य को हरा देता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू बड़े ज्ञानी जैसी बातें करता है, पर जो सच में ज्ञानी होता है वह कभी न मृतकों का शोक करता है, ना ही भविष्य की चिंता करता है।
और सच तो यह है, हम में से हर कोई अर्जुन ही है। हम भी जीवन की रणभूमि में कभी रिश्तों को देखकर कांपते हैं, कभी अपनों के बिछोह में डूब जाते हैं, कभी किसी की उपेक्षा में टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार दुखालय है। यहाँ दुख मिलना तय है। जैसे चिकित्सालय में दवा मिलती है, वैसे ही संसार में दुख। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख, न सम्मान न अपमान, न जीत न हार। यहाँ हर चीज अस्थायी है, हम स्वयं भी। जिसने यह जान लिया, उसने जीवन के सारे झगड़े त्याग दिया। मोह, अगर इससे नहीं उभरे तो सब कुछ खो बैठते हैं, क्योंकि मोह जब टूटता है तो मनुष्य बिखर जाता है। कोई तुमसे कहे सब कुछ मेरा है, तो उससे पूछो, क्या तुम अपने दुख भी रख लोगे? श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सारे सहारे छोड़कर मुझे ही अपना सहारा बना लेता है, उसकी हर जरूरत मैं स्वयं पूरी करता हूं। जो मुझ में लीन हो जाता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। जो न मिला उसे दिलाता हूं, जो मिला उसकी रक्षा करता हूं। और फिर भी मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो जाए, पर जब ऐसा नहीं होता तो वह ईश्वर को नहीं, अपने मोह को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर क्षण बदलता है। कल तक जो था आज नहीं रहा, और कल जो नहीं था वह अचानक आज सामने आ खड़ा हुआ। तो किस पर विश्वास किया जाए? सिर्फ एक, जो अनंत है, जो स्थायी है, जो अविनाशी है, वही कृष्ण। वही जीवन का सार, वही मृत्यु के पार, वही आत्मा का आधार। मोह, उसी को सबसे पहले त्यागो, और यदि त्याग नहीं सकते तो उसके दुख के लिए स्वयं को तैयार रखो, क्योंकि जिसने बहुत मोह किया है उसे सबसे गहरे घाव मिलते हैं। और मोह के घाव शरीर पर नहीं होते, वह आत्मा में होते हैं। वे देर से भरते हैं और कभी कभी तो उम्र भर रिसते हैं, पर वही घाव तुम्हें श्री कृष्ण की गोद में ले जाते हैं। ईश्वर किसी का साथ नहीं छोड़ता, पर दुनिया हर क्षण तुम्हें अकेला करने की तैयारी में रहती है। जो चला गया, उसने जो सिखाया, वही तुम्हारे पास बचता है, और जो आज है वो भी कल याद बनकर रह जाएगा। तब किसके लिए तुम अपना आत्मसम्मान गिरा रहे हो? रिश्तों की गहराई वहां खत्म हो जाती है, जहां तुम्हारा मौन भी किसी को चुभने लगता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, श्री कृष्ण का घड़ा और मनुष्य का मन। मन जो खाली होकर भी भरा लगता है, जो भरा होकर भी खाली रहता है। कभी किसी के जाने से रोया है तुमने? कभी किसी के बदलने से खुद को खो दिया है? तो जान लो, तुम्हारा मन इंसान नहीं, एक शून्य है जो सब कुछ निगल जाता है। खुशी, उम्मीद, हंसी, सपने, सब कुछ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। पर फिर भी मनुष्य डरता है, चिंता करता है, उलझता है, टूटता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है दुनिया पर वह भूल गया कि भरोसा तो सिर्फ भगवान पर किया जाता है। किसी ने एक बार कहा था, जिंदगी बदलने का समय सभी को मिलता है, पर समय बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। फिर भी लोग शिकायत करते हैं, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया। पर कभी खुद से पूछा है, तुम्हारे पास खुद का क्या था? ना तो माँ बाप तुम्हारे साथ जन्मे थे, ना कोई रिश्तेदार। तो फिर भरोसा किस पर था? रिश्ते निभाना एक कला है, लेकिन जब आत्मसम्मान टूट जाए तो उस कला का अंत होना चाहिए। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले, वो कभी तुम्हारा नहीं था। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध गलत के साथ समझौता करना होता है। दुनिया तुम्हारी तारीफ कर सकती है, पर तुम्हारे दर्द को कभी महसूस नहीं करेगी। तुम अगर बहुत खुश हो तो दुनिया तुम्हारी मुस्कान पर नजर लगा देगी, और अगर बहुत गुस्से में हो तो दुनिया तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अचानक नहीं बदलता। या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। प्रेम हमेशा माफी मांगता है, और अहंकार सिर्फ माफी सुनना चाहता है। इसलिए अगर कोई माफी नहीं मांगता तो समझो वह सिर्फ अपने अहंकार को पाल रहा है, तुम्हारे प्रेम को नहीं। जो लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूलकर सिर्फ गलतियों को याद रखते हैं, वे लोग तुम्हारे नहीं हैं।
उनसे दूरी बनाना ही आत्म संरक्षण है। और अगर तुमने किसी को धोखा दिया तो याद रखो, वह एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथों ब्याज सहित मिलेगा। तुलना मत करो, क्योंकि सूरज कभी चांद से नहीं जलता। जो खुद में पूर्ण हो वो किसी से तुलना नहीं करता, पर जो भीतर से खोखला है वो हमेशा किसी और की रोशनी चुराने की कोशिश करता है। शब्दों की जगह अगर चरित्र दिखता तो दर्पण में देखने वाले बहुत कम हो जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुनिया में अकेला आया है वो अकेला ही जाएगा। फिर क्यों रो रहे हो? किसके लिए तड़प रहे हो? क्या उसके लिए जो एक दिन तुम्हें भी भूल जाएगा, या उसके लिए जो खुद को तुम्हारे बिना अधूरा कहता था पर आज तुम्हारा नाम भी नहीं लेता? समझो, दुनिया से ज्यादा स्थायी तेरी आत्मा है। जिसके पास आज तुम हो, कल उसी के लिए तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। क्योंकि दुनिया वो नहीं देखती कि तुम कौन हो, दुनिया सिर्फ यह देखती है तुम उसके काम के हो या नहीं। और जब तुम किसी के काम के नहीं रहते तब तुम उसके लिए एक बोझ बन जाते हो। यही वो पल होता है जहां से मोह की परीक्षा शुरू होती है। जो दूर रहकर भी तुम्हारे भीतर रहता है वही अपना होता है, और जो पास रहकर भी तुम्हारी भावनाओं को नकार दे वह सिर्फ पराया ही नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान का हत्यारा है। कन्हैया कहते हैं, भावनाओं को समझना ही मनुष्य होने की पहली पहचान है। परंतु इस संसार में भावनाओं को कुचलना एक फैशन बन गया है। यहाँ लोग टूटे हुए खिलौने की तरह भावनाओं को इस्तेमाल कर बिना पछतावे के छोड़ देते हैं, और फिर हम बैठ जाते हैं उनके लौटने की उम्मीद में, जैसे वे कभी लौटेंगे। पर वे लौटते नहीं, सिर्फ स्मृतियां लौटती हैं, और स्मृतियां कभी राहत नहीं देती। वे केवल चुभती हैं, हर उस पल की तरह जो हमने उनसे उम्मीद में बिताया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसे भी नहीं छोड़ता जो मुझे नहीं मानता, क्योंकि वह भी मेरा ही अंश है। पर इंसान इंसान को छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि उसका कोई और विकल्प आ गया। रिश्ते अब भावनाओं पर नहीं, सुविधाओं पर बनते हैं। तुलना में जिए गए जीवन में आत्मा की आवाज कभी सुनाई नहीं देती। आप किसी की तरह बनने की चाह में वो भी खो देते हैं जो आप असल में हैं। और सबसे बड़ा अपराध, जब आप गलत के साथ समझौता करते हैं और कहते हैं, चलो रहने दो। जो आपसे बार बार माफी की उम्मीद रखता है वह कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप फिर माफ कर देंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तीसरी बार माफ करना मूर्खता नहीं, आत्महत्या है। क्योंकि वहां से शुरू होता है तुम्हारा अपने ही प्रति अन्याय। लोगों को खो देना उतना दुख नहीं देता जितना खुद को खो देना देता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते जब तक साथ हैं हल्के लगते हैं, पर जब खो जाए तब इनका भार असहनीय हो जाता है। खुशियां अकेली नहीं आती, दुखों को छिपा कर लाती हैं, और दुख अकेला नहीं आता, पुरानी आशाओं की राख लिए चला आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आए तो डर मत, सुख आए तो लिप्त मत हो, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। जैसे रात की मूर्ति में एक सुबह छिपी होती है। तुम अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं, पर कर्म तो तुम्हारे ही हाथों से होता है। अगर कोई जीवन में विशेष स्थान पा गया है तो या तो उसने तुम्हारी भावनाओं को छुआ है, या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी कमी को पहचान कर तुम्हें वहीं तोड़ा है। यह संसार श्मशान जैसा है, लाश को भी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। लोग वहीं करते हैं, और कितना समय लगेगा। तुम्हारी तारीफ सिर्फ श्मशान में होगी, जब तुम्हारे पास सुनने के लिए कान नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे महंगी चीज आज का वर्तमान है, जिसे खोकर फिर पूरी दुनिया की दौलत भी उसे लौटा कर नहीं दे सकती। फिर भी तुम जी रहे हो भविष्य के डर में, भूतकाल के पछतावे में। जो ईश्वर से मांगो और ना मिले तो यह मत सोचो कि ईश्वर सो रहा है। वह वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, न कि वह जो तुम्हें अभी अच्छा लगता है। और जब कठिनाई आए तब घबराना नहीं, क्योंकि कन्हैया तब और करीब आ जाता है जब तुम उसे सबसे ज्यादा दूर समझते हो। जो तुमसे कहता है कि प्रेम एक कमजोरी है, वही सबसे ज्यादा प्रेम में टूटा होता है, क्योंकि प्रेम संसार का मूल है, और यह संसार उसी प्रेम से बना है जिसे लोग आज कमजोरी कहने लगे हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मुझ में विश्वास रखता है मैं उसे वो देता हूं जो उसके पास नहीं है, और उसकी रक्षा करता हूं उससे भी जिसे वो स्वयं नहीं बचा सकता। अब सवाल यह नहीं कि यह कब और कितना बोलना है, बल्कि सवाल यह है कि क्या तुम इसे समझ पाए हो? अगर समझ लिया तो जान लो, जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। कृष्णा कहते हैं, मौका मिले तो किसी का साथी बनो, स्वार्थी नहीं। क्योंकि जो धर्म से भरा होता है वो सिर्फ उपदेश नहीं देता, वो दूसरों की पीड़ा महसूस करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। वक्त से पहले की चाहतें और भाग्य से ज्यादा पाने की भूख मनुष्य को खोखला कर देती है। जो दूरियां और रिश्तों को बिखेर देती है, वही दूरियां कभी कभी रिश्तों को बचा भी लेती है। श्रद्धा से भरा मन जब मौन में भी भगवान को पुकारता है तो ईश्वर उत्तर में शांति देता है। विश्वास वही है जो बंधन नहीं बनाता, बल्कि अस्तित्व को सशक्त करता है। कभी कभी जो चीजें आरंभ में कठिन लगती हैं, वही बाद में जीवन का आधार बनती हैं। पर क्या तुम यह जानते हो कि मनुष्य वह नहीं है जो वह दिखता है, बल्कि वह है जो वह विश्वास करता है। वाणी को संयम में रखो, क्योंकि एक गलत शब्द सालों के रिश्ते को राख बना सकता है और एक सही मौन जिंदगी बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध में उत्तर देता है वह अक्सर पछताता है, और जो व्यक्ति अपने दुख में निर्णय करता है वह जीवन भर पछताता है। धर्म की लड़ाई में जब सत्य और असत्य आमने सामने खड़े हों तो चुप मत रहना, क्योंकि चुप्पी भी कभी कभी अधर्म का समर्थन बन जाती है। सत्य कभी छुपता नहीं, वह तेल की बूंद जैसा होता है जो पानी पर भी तैरता है, डूबता नहीं। और अगर तुम अपने भीतर के ईश्वर को जानते हो तो फिर तुम्हें किसी मंदिर या मूर्ति की आवश्यकता नहीं। पर जो इंसान खुद को नहीं जानता, वह चाहे लाख किताबें पढ़ ले, चाहे वह पूरी दुनिया की समझ रखे, वह फिर भी अज्ञानी ही कहलाएगा। चुप रहो, अपनी आर्थिक स्थिति छुपाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी परिस्थिति से जुड़ती है। अगर समृद्ध हुए तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे, और अगर संघर्ष में हो तो लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने सुख को बांटो नहीं, क्योंकि दुनिया उसमें हिस्सा मांगेगी, और अपने दुख को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया उसमें नमक डालेगी। अजीब है इंसान, नमक लगने पर फल भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और मीठा खाकर भी कुछ लोग जहर उगलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझना ही सबसे बड़ा धर्म है, और समझदारी यह है कि समझने के बाद भी मौन रहो, क्योंकि कुछ उत्तर कभी कभी शब्दों से नहीं, केवल मौन से दिए